में प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 13 साल का एक बच्चा पिछले 5 साल से सोराइसिस की गंभीर समस्या से जूझ रहा था, जो उसके माता पिता के लिए भी अत्यधिक चिंता का कारण बनी हुई थी। कई डॉक्टरों और अस्पतालों में उपचार कराने के बाद भी उसकी समस्या परमानेंटली ठीक नहीं हो रही थी। उसके ट्रीटमेंट से उसकी सोराइसिस की समस्या में थोड़ा सुधार ज़रूर आता था, लेकिन फिर से अधिक गंभीरता के साथ लौट आती थी। पिछले 1 वर्ष से तो उसकी यह समस्या अत्यधिक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वह अपने हाथों से अपना चेहरा वॉश भी नहीं कर पा रहा था। यह सोराइसिस उसके फेस के अलावा हाथों और पैरों पर भी मौजूद था, लेकिन चेहरे और नाक पर समस्या सबसे अधिक गंभीर थी, जहां गहरे क्रस्ट बन गए थे। इस बीमारी के कारण उसे तेज़ खुजली और जलन होती थी। इस बीमारी की तकलीफ से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता भी था और थोड़ी सी भी खुजली करने से उसको रक्तस्राव यानी खून निकल आता था। फिर उसके परिवार को होलिस्टिक क्लिनिक का पता चला, जहां उसके पेरेंट्स ने बच्चे का 3 महीने तक विशेष इलाज कराया। बहुत ही कम समय में उसका सोराइसिस पूरी तरीके से ठीक हो गया और वह खुद से अपना चेहरा भी धो सकता है, जो पहले अपने माता पिता पर निर्भर था। होलिस्टिक क्लिनिक से इलाज कराने के बाद उसे कहीं भी खुजली नहीं है, न ही जलन होती है। उसकी स्किन से निशान भी ख़त्म हो गए हैं। पहले वह अपनी इस बीमारी की वजह से लोगों से मिलने में शर्माता था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास के साथ अपने दोस्तों से बातचीत करता है। स्किन एलर्जी और सोराइसिस से बचने के कुछ उपाय: ढीले और सूती कपड़े पहनें, तेज धूप में ना जाएं, तेज गर्मी से बचें, तेज गर्मी में भारी भरकम मेकअप ना लगाएं, संक्रमित जगहों पर ना जाएं, डेली बाथ लें, कम केमिकल वाला साबुन इस्तेमाल करें, हल्के झाग वाला डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ऊनी कपड़े जैसे चीज़ों से बचें, खुजली करने से बचें, इससे सूजन बढ़ती है और स्किन को यानी त्वचा को नुकसान पहुंचता है। मॉइस्चराइज़र क्रीम का इस्तेमाल रेगुलर करें, सुबह में मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएं और शाम में फेस धोने के बाद मॉइस्चराइज़र क्रीम दोबारा लगाएं। अगर आपके पास कोई एंटी इचिंग ऑइंटमेंट है, क्रीम है, तो उसका इस्तेमाल करें। धूल में जाने से बचें। धूल को नियंत्रित करने के लिए घर के आसपास छिड़काव करें, जिससे कि धूल कम उड़े। तनाव के स्तर को कम करें और तनाव पर ध्यान ना दें। रेगुलर मेडिटेट करें, रेगुलर शारीरिक व्यायाम करें। अगर आपका एलर्जी का पहली इतिहास या हिस्ट्री है, तो इसमें ज़्यादा एहतियात बाहर जाकर बाहर का खाना ना खाएं। फास्ट फूड, चिकन, चाउमीन, बर्गर ना खाएं। रेड मीट से बचें और मीट से बचें। मेडिटेरेनियन डाइट्स और वेजिटेरियन डाइट का इस्तेमाल करें। अपने फैमिली के इंटरपर्सनल रिलेशन को हेल्दी बनाएं, जिससे कि आपका स्ट्रेस और इमोशनल कनेक्टिविटी बनी रहे। रेगुलर नहाएं और बाथ सोप अपना पर्सनल रखें। अपना टॉवल, अपना तकिया, अपना बिस्तर अलग रखें। अपने कपड़ों को गर्म पानी में धोएं और उनको ब्राइट सनलाइट में सुखाएं। डेटॉल का इस्तेमाल करें और डेटॉल हो सके तो अपने कपड़ों में भी डालें कुछ ड्रॉप्स, जिससे कि कपड़े डिकंटेमिनेटेड हो जाएं। खुजलाने से बचें। अगर सोराइसिस हो जाए तो लाल निशान पड़ जाते हैं, उस जगह पर खुजलाने से बचें। एंटी इचिंग क्रीम ज़रूर लगाएं और अपने आसपास के किसी अच्छे कंसल्टेंट से ज़रूर बात करें, जिससे कि आपकी इचिंग फर्दर ना बढ़े। एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी स्किन को बेहतरीन, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, मक्खन, पनीर का इस्तेमाल कम करें। डीप फ्राइड चीज़ों से बचें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये एडिशनल आपके लिए
हेल्थ बेनिफिट्स का भी काम करती है। सोराइसिस अगर ना भी है तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ देर सन बाथ ज़रूर लें, और सन बाथ मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद इस धूप में, सनशाइन में ब्राइटनेस बढ़ जाती है, जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। हमने लास्ट क्वार्टर में होलिस्टिक क्लिनिक में स्किन एलर्जीज और सोराइसिस के बहुत सारे केस सॉल्व किए। मैन सेक्सुअल इश्यूज के बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स, जिसमें कि स्पर्मेटोरिया, रेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली इजैकुलेशन के केसेस सॉल्व किए हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज के लिए हमने बहुत सारे इनफर्टिलिटी के, लिकोरिया और डिफरेंट फीमेल इश्यूज के बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। जनरल हेल्थ डिसऑर्डर में हमने वायरल और डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। क्रॉनिक हेल्थ डिसऑर्डर्स में शुगर, थायराइड एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व की हैं। बच्चों के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस सॉल्व किए हैं। कॉन्जेनाइटल इश्यूज हमने बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं, सॉल्व किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।